ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆಯಾ? कल विशेष बाबा ने कौन सी बातें सुनाया? क्या? बधाई और विदाई, ये तो सुनाया। इसके साथ साथ तौबा, सौगात। कौन सी सौगात सुनाया? मधुर बोल और वो निकाल के सुनाने से मधुर बोल और कौन सा सुनाया? गुणों का। अच्छा, गिफ्ट जरूर दो। कोई भी आवे, कौन सा गिफ्ट दो? हाँ, वो नेगेटिव देवे तो आप क्या दो? हाँ, वो ना दे तो भी आप लेना, ये भी बाबा ने कहा। तो अब बधाई और विदाई भी किस चीज़ का देना है, ये भी सुनाया। देखो, उनके साथ साथ बाबा ने और कौन सी एक बात सुनाया? जो विशेष आप बच्चों के अंदर ये होता है, कौन सी दो शब्द, कौन सी दो शब्द सुनाया? मैं और मेरा। मैं और मेरे में ये शब्द जरूर यूज करो, लेकिन उसमें लौकिक वाले भी यूज करते, तो आप भी यूज करते हो, जरूर यूज करो। उसमें क्या भरा हुआ हो? हाँ, मैं आत्मा भी कौन सी आत्मा? तो वो बाबा ने हम बच्चों को बहुत वरदानों से झोली भरपूर किया है, बहुत टाइटल दिया है। उसका टाइटल का लिस्ट निकालो, कभी टूटता नहीं है। तो ऐसे मैं कौन सी आत्मा हूँ और मेरा शब्द निकला तो क्या करो? मेरा बाबा, मीठा बाबा, शुक्रिया बाबा। तो उससे पहले आज से मम्मा का स्मृति और विशेषता, ये भी हम सब आज से ही सबका नहीं है, कल से ही, परसों से ही तो जून मास माना ही मम्मा का। मम्मा की विशेषता कौन सी थी? तो वो सुनाते हैं। हमारी माँ वो थी, तो कौन सी थी? तो इसलिए 3 बातें। ओम की ध्वनि करने वाली ओम राधे, ओम की ध्वनि करने वाली ओम राधे। और दूसरी, ज्ञान वीणा वंदन करने वाली सरस्वती, ज्ञान वीणा वंदन करने वाली सरस्वती। तीसरा, ज्ञान लोरी सुनाने वाली माता जगत अम्बा। सुना हमारी माँ कौन सी थी? तो उसके आधार से तो हम देखे, तो मम्मा की विशेषता हम भी क्या करते। तो बाबा ने कल सुना के पूरा किया।
देखो, जो दिल से मेरा मान लेते हैं वो कभी नहीं भूलते। देखो, संबंध में भी अगर कोई नज़दीक परिवार का शरीर भी छोड़ता है और ज्ञान नहीं है तो कितना मेरा मेरा कहते हैं। तो उसमें डेफिनेशन कर रहे हैं बाबा आज, उसकी चीज़ देखेंगे, उसका चित्र देखेंगे और मेरा मेरा कह परेशानी होंगे। तो जाने वाले को भी याद करते हैं, पता भी है जाने वाला आना नहीं है। जो चले जाने वाला बीमार है, कुछ कारण से अभी अभी वो इस देश से मुक्त होने वाला है, जाने वाला है, फिर वापस नहीं आएगा। फिर भी उसका चित्र देखेंगे, वस्तु देखेंगे, ये करेंगे तो उनको कितना याद करते हैं, तो उस याद से कितना रोते हैं, दुखी होते हैं। फिर भी मेरा है तो याद आता है। तो जब दिल से मान लिया मेरा बाबा, तो इससे बड़ी बात और है क्या। दिल से मान लिया तो जो कॉमन शब्द बोलते हो उसे ही उड़ती कला का साधन बना लो। मैं और मेरा पुरुषार्थ भी रमणीक करूं। हाँ, हमारा योग सूखा हुआ योग नहीं है, तो रुका हुआ योग नहीं है। तो हमारा योग कौन सी है? रमणीक योग है, सहज राज योग है। कहीं याद में बैठते हैं, सोचते हैं मैं ज्योति बिंदु हूँ ना, तो फिर क्या कहते देखो, मैं ज्योति बिंदु और ज्योति टिकती नहीं है। ज्योति बिंदु, ज्योति हिलता रहता है तो ज्योति टिकती नहीं है। शरीर भूलता नहीं, ज्योति बिंदु तो है ही है, लेकिन कौन सी ज्योति बिंदु है? जो घी डाल के ज्योति जगाते वो मैं कौन सी? इसलिए बाबा कितनी बातें सुनाया। मैं एक दिव्य सितारा है, चमकने वाली सितारा है। मैं आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा है। मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूँ। कितनी बाबा ने हम बच्चों को सुनाया है। हर रोज अपना नया नया टाइटल याद रखो जी। ज्योति बिंदु भी कौन है? रोज सर्व प्राप्तियों में से कोई ना कोई प्राप्ति को याद करो। प्राप्तियों की लिस्ट तो बुद्धि में है ना। अगर नहीं हो, याद नहीं पढ़ते हो तो अपने टीचर से लिस्ट ले लेना। कल बाबा ने सुनाया, हाँ, आपको नहीं आता है तो दादी जानकी को लिख के दो, वो आपको सुना देंगी। तो आज बाबा कहते लिस्ट नहीं है तो टीचर के पास, टीचर से लिस्ट ले लेना। अगर टीचर के पास भी नहीं हो तो क्या करना है? क्या करना है? मधुबन से ले लेना। हाँ, वो कहते ना होलसेल में हर समय स्टॉक रहता ही है, तो ऐसे मधुबन से ले लेना। तो रोज एक नया टाइटल परिवर्तन
करो। आज नूरे रतन है तो कल कौन सा मस्तक मणि है, दिव्य सितारा है, चमकने वाली सितारा है। कितना अच्छा लगेगा। और हर रोज वैरायटी प्राप्तियों को सामने रखो। कितनी वैरायटी। आज सुकून के झूले में झूल रहे हैं, बाबा के गोद में बैठे हैं, बाबा के हम सिर के ताज है, बाबा के नयनों में समाये हुए हैं। तो कितनी प्राप्तियां हम बच्चों को हो रहा है परमात्मा पालना की। बाबा ने क्या दिया, क्या मिला। तो जब अविनाशी प्राप्ति सामने रखेंगी तो प्राप्ति से खुशी होती है ना। अगर मानो किसी को बहुत दर्द हो रहा है, मिसाल दे रहा है, किसी को बहुत दर्द हो रहा है और कोई ऐसे प्राप्ति की सूचना आ जावे, कौन सी प्राप्ति की, बहुत सिर दर्द है, बहुत भारी पेन है, लेकिन हाँ कमर का भी दर्द है, लेकिन उसको सूचना आवे आपको ये प्राप्त हुआ है, आप आके ले लो। तो वो दर्द कहेंगे मुझे दर्द है, मैं नहीं आ सकती। तो मिसाल दे रहा है बाबा, सूचना आ जाए कि 1 करोड़ लॉटरी में आपके लिए आ गया है, 1 करोड़ लॉटरी में आ गया है, तो दर्द याद रहेगा, करोड़ याद रहेगा। लॉटरी याद आएंगी ना, तो प्राप्ति दुख को, परेशान को बुला देती है। तो इसलिए कहते स्टीमर रात को आता है, बिजनेसमैन को नींद भी नहीं आएगा। जब स्टीमर आया है तो बिजनेस कमाई के लिए वो रात रात कमाई करते हैं। तो रोज नई प्राप्ति की पॉइंट को याद रखूं, अपने टाइटल याद रखूं, टाइटल की सीट पर सेट होकर बैठो, छोटे बच्चे की तरह डड़ी डड़ी नीचे नहीं आओ। सीट पर सेट होंगे तो नीचे नहीं आएंगे, मना बुद्धि मन नीचे नहीं आवे। जैसे छोटे बच्चे को कुर्सी पर बिठाओ तो नीचे आ जाता है, वो बैठ नहीं सकता है, चंचलता है। मन भी नटखट होता है तो तन भी नटखट है बच्चों का। तो आप बच्चों का भी ऐसे हैं। तो कितना भी सीट पर बिठाओ नीचे आ जाता है। तो अपने टाइटल के नशे की सीट पर अच्छी तरह से सेट होना आता है ना। नहीं तो मन इधर उधर बात रहा है, कोई आया कोई गया, नहीं है तो कोई सोच, कोई बात याद आई। प्लेन में भी देखो, कोई नीचे नहीं आ जाए तो क्या करते हैं प्लेन में? हाँ, नीचे ऐसे गिरे नहीं तो क्या करते हैं? बेल्ट बांध देते हैं। तो दृढ़ संकल्प की बेल्ट सबके पास है। कौन सी बेल्ट दिया बाबा ने? दृढ़ संकल्प से बैठो। इस टाइटल में मैं ये याद से आज अनुभव करना ही है,
ऐसे सीट पर सेट उतर के बैठेंगे, कभी अपसेट भी नहीं होंगे, नीचे भी नहीं आएंगे। जब देखो थोड़ा हलचल में आते हैं तो बेल्ट बांध लो। तो इस वर्ष की नवीनता ये है कि किसी का भी नेगेटिव समाचार नहीं आएगा। कहाँ से भी बाबा के पास, बड़ों के पास क्या नहीं आना है? नेगेटिव का समाचार नहीं आएगा। ठीक है? बाबा पूछ रहा है, हाँ ये सही है, ठीक है? हाँ जी या ना जी? हाँ कहो, हाँ जी या ना जी? अभी ये आपका आवाज भी टेप में भर रहा है। आप सभी चाहते हो, सिर्फ बाप नहीं चाहता, लेकिन आप सभी भी चाहते हो कि बस अभी अभी परिश्ते बन जाए। चाहते हो ना? सभी ने हाँ जी की। हाँ, बहुत अच्छा करते हो। हाँ जी का शब्द बहुत अच्छा करते हो। हाँ सुनकर बाप भी खुश हो जाता है। बच्चों का हाँ जी शब्द सुन के बाबा भी खुश होता है। परंतु ऐसे पत्र आते हैं। कैसे पत्र आता है बाबा के पास? कैसे पत्र आता है? जो वेस्ट पेपर बॉक्स में डालने वाला होता है। किसी का बाबा कहते थे ना, ऐसे बच्चे मेरे सन्मुख आवे। कैसे बच्चे? कैसे बच्चे? सामने होते मैं उनको ना देखूं, ऐसे बच्चे हो एकदम मैग्नेट के जैसे। उस बच्चे को ही मैं नज़र से निहाल करूं, उन बच्चों को ऐसे शक्ति स्वरूप बनाऊं। तो ऐसे पत्र ना आवे जो वेस्ट बॉक्स में डालना पड़े। ऐसे भी पत्र आते हैं जो पढ़ने की भी दिल नहीं होती। तो इसलिए कल बाबा ने सुनाया, कौन सा पत्र लिखो? आई एम ओके। आई एम ओके, ये पत्र में 2 अक्षर भी लिखो, बाप भी खुश होता। देखो और क्या कहता है बाबा। पढ़ने की भी दिल नहीं होती, लिफाफे से ही समझ जाते हैं कि ये ऐसा ही कोई समाचार है। अच्छे भी आते हैं, प्यार के भी आते हैं, उमंग के भी आते हैं, खुशी के भी आते हैं, लेकिन फालतू भी आते हैं। खुशी का समाचार भी बाबा को देते हैं। वेस्ट मनी, वेस्ट टाइम, अपना भी और दूसरों का भी करते हैं। कौन? जो व्यर्थ विचार वाले हैं, नेगेटिव। तो ऐसे ऐसे समाचार, मनी भी वेस्ट और समय भी वेस्ट, एनर्जी भी वेस्ट। आपके सेवा केंद्र पर ऐसे पत्र लिखने वाले हो तो उन्हें भी परिवर्तन करना। फिर ये वर्ष कौन सा वर्ष बन रहा? बाबा क्वेश्चन, ये वर्ष कौन सा वर्ष बन रहा? मौज का वर्ष। परिश्ता स्वरूप, परिश्तों की दुनिया में रहने वाले। जहाँ देखो वहाँ परिश्ता ही परिश्ता है। कोई परिश्ता उड़ रहा है, कोई संदेश दे रहा है,
कोई नीचे धरनी पर आकर अपने कर्मेंद्रियों से कर्म कर रहा है, ऐसे ही दिखाई दे। ये दृश्य बाबा देखना चाहता है। सृष्टि बदल जाए, जहां भी देखो परिस्थिति की दुनिया है। इसलिए कहते हैं ना, मधुबन में सब सफेद वस्त्रधारी ऐसे शांत पूर्वक स्नेह से चलते, तो कहते क्या कहते, ये तो परिस्थितियों की दुनिया है। ऐसे अभी अपना सेवा स्थान, अपना घर गृहस्थ व्यवहार भी जो भी है, जहाँ भी है बाबा के बच्चे, वो कौन सी दुनिया दिखाई देवे? परिस्थितियों की दुनिया। दृष्टि परिवर्तन, वृत्ति परिवर्तन होना। हमारा दृष्टि, हमारा वृत्ति। अच्छा, सेवा क्या करेंगे? सेवा क्या करेंगे? इस वर्ष में कोई विशेष सेवा भी करेंगे? ऐसे ही हर समय करते मामूली सेवा ऐसे ही करेंगे? तो कौन सी सेवा करेंगे? क्या करेंगे? मेला करेंगे, प्रदर्शनियाँ करेंगे, कॉन्फ्रेंस करेंगे, यही करेंगे? अब बाबा क्या चाहता? ये तो करते ही रहते हो। नवीनता क्या लाएंगे? बाबा कहते सेवा में नवीनता क्या लाएंगे? बाप दादा का एक संकल्प अभी बच्चों ने पूरा नहीं किया है। बाप दादा का एक संकल्प अभी बच्चों ने पूरा नहीं किया। कौन सी संकल्प? मीना बहन, कौन सुनाएंगे यहाँ? बसवराज भाई, एक संकल्प पूरा नहीं किया है। बाप दादा बार बार इशारा देते हैं कि कई बार बाबा ने सुनाया। कौन सी? वर्तमान समय क्वांटिटी तो बढ़ाते जाते हो, लेकिन क्वालिटी अर्थात वारिस लिस्ट में तो आ जाता है। इतना बढ़ गए क्वांटिटी। प्राइज भी ले लिया ना। बाप दादा ने सुना था कि कौन सा प्राइज ले लिया ट्रैयों ने? जिसने क्वांटिटी बढ़ाया उन्होंने गिफ्ट ले लिया। लिस्ट मधुबन में जाता है ना, तो कौन सा गिफ्ट लिया? चांदी की ग्लास भी गिफ्ट में मिल रहा। चांदी की ग्लास भी गिफ्ट में ले लिया। वो भी अच्छी बात है, बाबा के घर से मिला, वो भी खुशी की बातें हैं, अच्छा है। क्योंकि राजधानी में सब प्रकार के चाहिए, लेकिन अभी बहुत समय से वारिस क्वालिटी बहुत कम निकलती है। संपर्क वाले बढ़ रहे हैं, संख्याएं बढ़ रही है, वो भी ड्रामा अनुसार होना ही है। दोनों बातें सुना रहा है बाबा। हम बच्चों को एक तरफ खुशी भी करा रहा है, सेवा से बढ़ रहा है, बढ़ाया है, ये भी चाहिए बच्चे। तो एक तरफ वो भी खुशी है और दूसरी तरफ अटेंशन दिला रहा है। कौन सी? क्वालिटी का। और आवश्यक है, लेकिन ये मिस है। अब वारिस क्वालिटी प्रत्यक्ष करो। क्वांटिटी को देखकर बाप दादा भी खुश होते हैं, लेकिन साथ साथ इसके ऊपर भी
अंडरलाइन करो। किसके ऊपर? हाँ, क्वांटिटी का, क्वालिटी का। क्वांटिटी बहुत हो रहे, क्वालिटी का। और दूसरी बात, अभी ज्ञान सरोवर भी तैयार हो जाना है और इसे विशेष बनाया ही है संपर्क वालों को वारिस बनाने के लिए। बाप दादा ने पहले भी कहा कि ज्ञान सरोवर आई है सेवा की वृद्धि की कान। तो जब सेवा का स्थान तैयार ही हो रहा है और होना ही है, हुआ ही पड़ा है, तो सेवा भी तो करेंगे कि सिर्फ देखकर खुश होंगे कि बहुत अच्छा ज्ञान सरोवर बना है, हाँ बहुत शो है, हाँ सब वीआईपी को बहुत अच्छा है, कमरा अच्छा है, हाल अच्छा है, ये नहीं। बहुत अच्छा बना, बहुत अच्छा बना, ये नहीं। तो एक ऐसा विशाल प्रोग्राम करो जैसे कोई विशेष स्थान बनाते हैं तो विशेष स्थान की सेरेमनी अलग अलग करते हैं। अलग अलग देश वाले सभी यहाँ पानी डालते हैं, हाँ हर देश का ले आते हैं ना, कोई पेड़ ले आता है, कोई मिट्टी ले आता है, कोई चीज़ ले आता है। तो ऐसे बाबा कहते हैं कोई ऐसे जगह बनता है तो हर देश वाले कुछ ना कुछ ले आते हैं या मिट्टी डालते हैं। तो आप पानी या मिट्टी तो नहीं डलवाएंगे, लेकिन सारे विश्व में एक भी स्टेट खाली नहीं रहे, एक भी देश, एक भी स्टेट खाली ना रहे। ये यही संपर्क संबंध वाले जो ऐसे वीआईपी सेवा के लिए, चाहे विदेश चाहे देश की जो भिन्न भिन्न स्टेट है उसका एक एक जरूर आवे। तो इंटरनेशनल इसको कहेंगे ना, हर देश वाले हर स्टेट वाले, तभी इंटरनेशनल कहेंगे। एक दो आ गया उसको कहेंगे। यहाँ दो चार लंदन के आ गए, अमेरिका का आ गया, इंटरनेशनल हो गया क्या? तो इंटरनेशनल प्रोग्राम बनाओ। अब वो डबल स्थान हो गया ना। कौन सा डबल स्थान? हाँ, एक ओम शांति भवन, दूसरा ज्ञान सरोवर। नहीं तो सोचते हैं स्थान चाहिए, वो चाहिए, सैल्वेशन चाहिए, उनका रहना खाना पीने का व्यवस्था चाहिए। तो अभी ज्ञान सरोवर का स्थान भी मिला है, इसीलिए इस वर्ष में ऐसा देश विदेश दोनों मिलकर, दोनों के राय से, दोनों के प्लान से, दोनों के और क्या है, और क्या है, दोनों मिल करके, दोनों के राय से, दोनों के प्लान से और दोनों के राजी माना हाँ जी, इससे ये कार्य बढ़ना है। हाँ जी से, दोनों की समानता से ऐसे प्रोग्राम बना हो जो विदेश वाले भी कहते हाँ हमारे योग्य है, और देश वाले भी कहते यह हमारा योग्य है। विदेश की भी विधि और देश की भी विधि, दोनों विधि को सम्मिलित करके
एक दो को आगे रटर, देश विदेश को आगे रट, विदेशी सेवा को आगे रखो और ऐसा अच्छा प्रोग्राम बनाओ जो कोई एक देश भी वंचित नहीं रह जाए। विदेश को आगे क्या करना है आगे रखे, लेकिन वो भी ऐसे प्लान बनावे, ऐसे सेवा करे एक देश भी रह ना जावे, ऐसा अच्छा प्रोग्राम बनाओ जो कोई एक देश भी वंचित रह ना जाए। विदेश वाले बताओ, हो सकता है बाबा पूछ रहे, देखो सन्मुख बैठते हैं तो बच्चों से जैसे बातचीत कर रहा है, तो खुशी होता है ना, माँ बाप बच्चों से बात करे तो वो नहीं है ना। देश वाले बताओ करना है, हाँ हाँ बाबा हाँ जी, अच्छा इनका दादी का तो संकल्प है, दादी को संकल्प बहुत आते हैं। कौन सा? बड़ी दादी को कहते ना, हमारा मुन्नी बहन भी कहती थी, दादी को संकल्प आया, मुझे नींद से भी उठाती थी, बैठो हाँ बुक लो पेन लो लिखो। तो ऐसे दादी इतना श्रेष्ठ संकल्प उनसे, तो कहते हैं ना इतना सेवा का वृद्धि किसने निमित्त होके किया, लेकिन निमित्त भी थी, निर्माणता भी थी और मीठी भोल भी थी, इसलिए निर्मल वाणी भी कहते हैं। तो ऐसे बाबा कहते हैं दादी को इतना अच्छा श्रेष्ठ संकल्प बहुत आते हैं। सेवा के अच्छे संकल्प नींद करने नहीं देते। सेवा का अच्छा संकल्प क्या नहीं करने देता? नींद नहीं करने देते। अच्छा है, कोई कोई को इतना नेगेटिव व्यर्थ संकल्प नींद पिटा देता है। कहते आज सारी रात नींद नहीं आया, वो कितना मन उदास होता है। तो ये कितना खुशी बढ़ाता है। शुद्ध संकल्पों से नींद की कमजोरी का प्रभाव नहीं पड़ता है। शुद्ध संकल्पों की नींद की कमजोरी का भी प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे वैसे नींद खुल जाए तो कमजोरी या कमी महसूस होती है, तो अच्छा है ऐसे ही नींद खुल जावे, वो कमी कमजोरी महसूस होता है तो अच्छा है। सबकी मिट्टी नहीं लाना, सबकी मिट्टी नहीं लाना, क्या लाना है? क्या लाना है? क्वालिटी को ले आना है, वारिस को ले आना है। लेकिन सबके विचारों की मिट्टी टटे ठहरेंगे। दुनिया वाले तो मिट्टी मिट्टी कर देते हैं ना, मिट्टी को मिट्टी में मिला देते हैं, मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है और ये सबके विचार सब तरफ विश्व में आवाज फैलाएंगे। कोई भी देश वंचित क्यों रह जाए, और अगर एक कोई आता है तो अपने देश में अपने अखबारों में तो डालेंगे, तो हरेक विश्व के चारों कोने की सेवा भी हो जाएगा। लेकिन बाप दादा इस वर्ष देश विदेश की विधि का मिला हुआ प्रोग्राम चाहते हैं। क्या चाहते हैं बाप दादा हम बच्चों से? दोनों का मिला हुआ विचारों का और लेन देन का प्लान का सब मिला हुआ बाबा चाहता है। विदेश वाले भी पीछे नहीं हटे
और देश वाले भी पीछे नहीं हटे। अरे उनका प्लान है ना, उनका सेवा है ना, वहाँ ट्राई, ये नहीं। दोनों मिलके ठहरेंगे तब विश्व भी वाह वाह ठहरेंगे। हर एक को खुशी बांटेंगे। विचार भी तो मिलाने हैं ना। एक दो को हो, क्या को हो, ये दो को बाबा हमेशा रहता है। हर बच्चे को, हम सब बच्चों को कई बार बाबा ने सुनाया है। एक दो को क्या को हो बच्चे? हाँ, पहले आप, हाँ क्या हो, पहले आप। अच्छा हो सकता है ना, तो ज्ञान सरोवर का ऐसे प्रोग्राम बनाओ जो विश्व में ऐसा सेवा समाचार किसी स्थान का नहीं हो, चाहे UN हो, यहाँ उससे भी बड़ा स्थान हो, उससे भी बड़ा हो जाए। इसमें सबका तन भी लगा, मन भी लगा, और क्या लगा, और छोटे बच्चों से लेकर, देखो क्या सुनाता है, छोटे बच्चों से लेकर क्या लगा है, बुढ़ापे तक सभी का धन भी लगा है। छोटे बच्चे क्या करते थे? हाँ, जब जेब का चीज मिलता था बच्चों को, एक क्या बोलते हैं, गोला या उंडी बोलते हैं, वो दे देते थे। वो अपना जो माँ बाप देते हैं कुछ खाया कुछ बचा के उसमें डाल डाल के वो भंडारा ले आके दादी के हाथ में देते थे। देश वाले भी विदेश वाले बच्चे, तो बच्चों का भी तो जमा हुआ ना। वैसे आप सभी ने सुने होंगे और कहा भी है। तो हमारा ओम शांति भवन कितने आने का बना? पहले पहले मैं ही समझती हूँ 4 आने का। तो ये मैं किचन, पांडव भवन के किचन उसका बना हुआ, हाँ नहीं, मेडिटेशन हॉल। फिर ओम शांति भवन बना 8 आना। हर स्टूडेंट, हर सेवा केंद्र पर उसका अलग भंडारा था। वो भंडारे में सेवा केंद्र का भंडारा अलग और उसके लिए अलग, तो 8 आना डालना हर रोज। हाँ, तो वो भंडारे का वहाँ ओम शांति भवन बनाने के लिए भेजना था। और दूसरा ज्ञान सरोवर के लिए, ज्ञान सरोवर के लिए कितना? 1 रुपये। हर सेवा केंद्र के भंडारे में 1 रुपये। तो उसके अलावा जो दानीता करने वाला लाखों करोड़ वो भी करते थे, कोई 50,000 लाख ये भी करते थे। और हर स्टूडेंट साधारण वाले होते तो वो भी 1 रुपये डालना। और शांतिवन बना कितना रुपए का? 2 रुपये का। तो देखो कैसे विधि विधान बन जाता है बाबा का घर का इतना विस्तार करने। सभी सोचते हैं ना इतना विशाल बना कैसे, कितने करोड़ों खर्च हुआ होगा। ये सब अपने भाई बहनों का तन मन धन। तो जैसे सबके सहयोग की अंगुली लगी ना, तो सेवा में भी सबके सहयोग की अंगुली लगनी ही है। प्लान देते रहो, लेकिन प्लान बनाने के टाइम क्या बन जाओ, वो बाबा हम बैलेंस का सुनाता है। प्लान देने के टाइम मालिक बनकर दो, और जब फाइनल मेजॉरिटी करे तो क्या बन जाओ? बालक बन जाना। बालक क्या करता है? बालक क्या करता है? हाँ जी,
और मालिक क्या ठहरता है? नहीं, ऐसे ही ठहरो। बालक नहीं बनते, मालिक ही बन के ऐसे ही होना। हम इतना प्लान मैं अच्छा दिया, तो बालक और मालिक प्लान देना अच्छा है, लेकिन प्लान होना ही चाहिए, ये सोच के नहीं। जो हो रहा वो अच्छा, किनारा नहीं ठहरो। मना बहुत भले बुद्धिवान ना, पढ़ा लिखा नहीं हो, लेकिन उसको बुद्धि अच्छा है, उस बुद्धि से भी वो सुनाता है, तो उसको भी हमें अच्छा है तो स्वीकार करना, यही निर्माणता है। जो हो रहा वो अच्छा, किनारा नहीं करो। प्लान दो, लेकिन बालक भी बनो, मालिक भी बनो। बनाने के टाइम मालिक और फाइनल के टाइम बालक। बालक और मालिक बनना आता है कि सिर्फ मालिक बनना आता है? मेरे जैसे प्लान, मेरा जैसा सेवा, तो ये एक मालिकपन अच्छा है या अच्छा नहीं है? तो मेजॉरिटी का स्वीकार करना ही अच्छा है। क्योंकि सभी होशियार हो रहे हैं ना, मालिक जल्दी बन जाते हैं। अभी समझा नए वर्ष में क्या करना है? सेवा भी करनी है, और सेवा के पहले स्वयं परिवर्तन, सेवा से पहले स्वयं परिवर्तन दोनों ही चाहिए। तो नया वर्ष मना लिया, मनाना अर्थात बनना और बनाना। मनाना और अर्थात बनना और बनाना, यही मनाना है, ना कि सिर्फ डांस कर लिया तो मनाया। वो भी करो, डांस भी बाप दादा को अच्छी लगता है। क्या कहता है बाबा? डांस भी अच्छा लगता है, लेकिन मन की भी डांस करो, तन के साथ साथ मन का भी डांस करो। बाप दादा सब गीत भी सुनते हैं, देखो गीत भी सुनते, डांस भी देखते हैं, कोई प्रोग्राम मिस नहीं करते बाप दादा। क्यों? बाप दादा कोई गीत भी मिस नहीं करता है, डांस भी नहीं, कोई प्रोग्राम मिस नहीं करता है। क्यों? एक ही शब्द, देखो कोई भी प्रोग्राम आप करते हो तो पहले गीत में कौन सा शब्द डालते हैं? बाबा को याद करते हो ना। जब बाबा को याद करेंगे तो बाप को तो आना ही पड़ेगा, देखना ही पड़ेगा। जब प्रोग्राम करते हो तो बाप दादा को भी अच्छा लगता है। देखो कोई भी प्रोग्राम आपने किया, बाप दादा ने देख लिया, तो ऐसे खुशी में नाचने वाले हो ना। नाचते हैं वहाँ नहीं नाचते हैं? तो देखो, तो आज बाबा सब बच्चों को नमस्ते भी करते हैं। चारों ओर के नवयुग के राज्य अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को सदा सब परिवर्तन और विश्व परिवर्तन के निमित्त विशेष आत्माओं को सदा पुरुषार्थ में नवीनता
श्रेष्ठता लाने वाले सर्व स्नेही आत्मा उनको सदा बाबा का नाम प्रत्यक्ष करने वाले सपूत आत्मा उनको सदा सदा मेरा और मैं को यथार्थ भाव और अर्थ में लाने वाले सहज योगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, नए वर्ष की नवीनता की बाबा ने बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाया। डबल मुबारक, कौन सी डबल मुबारक दिया? एक तो वर्ष पूरा हुआ, नए वर्ष आरंभ, नवयुग की, ये डबल मुबारक, डबल विदाई। कौन सी? पुराना साल पूरा हुआ उसका विदाई और अपना पुराना स्वभाव संस्कार उनकी। अच्छा, सभी अपने अपने नोट किए होंगे, वो विचार करना। दो दो शब्द में बाबा ने सुनाया है। क्या क्या याद करो, क्या विदाई दो, क्या बधाई दो। अच्छा, ओम शांति।